अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। यदि आपको संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करना है तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी आपका कमांड होना चाहिए। तो यहां से एक एक प्रश्न, सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान से समझिएगा और याद करते चलिएगा। आप जानते हैं कि जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको कुछ इसी रूप में प्रश्न पत्र मिलेगा 2022 बोर्ड परीक्षा का। चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो या सेकंड शिफ्ट में, आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना होता है और उसके बाद कुछ व्याकरण के प्रश्न रहते हैं। ये सभी प्रश्न आप जैसे ही सॉल्व करके अंत में पहुंचेंगे तो आपसे 16 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 8 प्रश्न का जवाब देना होता है, जिसके लिए आपको 16 अंक दिया जाता है। तो ये प्रश्न काफी आसान होता है। सोचिए 16 अंक आपका सिर्फ बुक से हिंदी में, सभी प्रश्न हिंदी में आता है और उत्तर भी आपको हिंदी में देना है। तो ये प्रश्न अगर आप समझ के जाते हैं तो आपका 16 अंक आज के क्लास से फिक्स हो जाएगा। अभी के इस वीडियो क्लास में संस्कृत के महत्वपूर्ण अर्थात कि 8 सब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे और ऐसे ही अगर आपका डिमांड रहा 2-3 क्लास हम लोग कर लिए तो आपका 16 में से 8 जो लिखने वाला प्रश्न है वो हम लोग के क्लास से ही आ जाएगा। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा आप। चलिए इस साल के लिए संस्कृत का पहला प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2 अंक का है, वो पहला प्रश्न ये है। कह रहा है राम परवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। ये प्रश्न देखिए, मैं सिर्फ चुन चुन के मैं बोला, आज के क्लास में आपको 8 प्रश्न का उत्तर लिखा कर समझा दूंगा। अगर ये लिख कर आप याद कर लेंगे और एक क्लास और लेकर हम लोग 16 प्रश्न की चर्चा कर लेंगे तो 8 प्रश्न यहीं से आ जाएगा। आपको 8 ही लिखना है। क्या प्रश्न पूछा, क्रमवीर कथा पाठ से है कि राम परवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको इसका उत्तर इसी रूप में बताया था कि राम परवेश राम दलित एवं निर्धन परंतु कर्मवीर छात्र था। कष्टमय जीवन जीते हुए भी अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया करता था। वह बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु छोटे छात्रों को पढ़ाकर धनोपार्जन करके महाविद्यालय में नामांकन करवाया। अपने परिश्रम, उत्साह और लगन के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। पूछ रहा है राम परवेश राम आगे चलकर केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल कैसे हुआ। तो हम जानते हैं राम परवेश राम भिखन टोला के एक निर्धन परंतु कर्मवीर छात्र था। भले ही वो गरीब था लेकिन मेहनती छात्र था। कष्टमय जीवन जीते हुए भी अपने टीचर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अध्ययन को ही अपना कर्म समझा और वह पुस्तकालय में जाकर विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह अपनी आवश्यकता, जब उसको कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ा तो छोटे छोटे छात्रों को पढ़ाकर धनोपार्जन करके महाविद्यालय में, कॉलेज में अपना नामांकन कराया। फिर वहां पे भी परिश्रम, उत्साह और लगन के साथ पढ़ाई करते रहा। पुस्तकालय में जो भी पुस्तक था उसका गहन अध्ययन करने के बाद उसने केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यही पूरा आप समझकर उत्तर लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 अंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न मंदाकिनी वर्णनम पाठ से, जो इस साल के लिए सबसे वीवीआई प्रश्न है। यहां से खूब प्रश्न आएगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। उसी का उत्तर मैं आपको लिखा रहा हूं, तो लिखते चलिए या समझकर याद करते चलिए। कह रहा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ के आधार पर मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। अब सोचिए 16 नंबर का आपसे हिंदी में इसी तरह प्रश्न आएगा, 8 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। इसका उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि जब वनवास कार्य में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब वे लोग मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुषमा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। ऊंची कछारों वाली इस नदी की रमणीयता को देखकर भगवान श्री राम सीता से कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह नदी हमारे चित्त को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह नदी हंसों द्वारा सुशोभित है, जिसके कारण इसके स्वच्छ जल में मुनि लोग स्नान करते हैं। ताकि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में मंदाकिनी नदी का शोभा का वर्णन कीजिए। तो जैसे ही वनवास स्टार्ट होता है आपके श्री राम, सीता और लक्ष्मण का, वे चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पे मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं। सुंदर नदी को देखकर भगवान राम जो है सीता से कहते हैं कि ये नदी देखो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो हमारे चित्त अर्थात कि हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। साथ ही साथ रंग बिरंगी छटा वाली ये नदी है, इसमें हंस तैर रहे हैं, जिससे इसकी शोभा में और 4 चांद लग जाता है। इसके साथ साथ इसके स्वच्छ जल में मुनि लोग स्नान कर रहे हैं, जिससे कि यह नदी और दर्शनीय हो जाती है। पूरा उत्तर आप लिख देंगे। ऐसा मंदाकिनी वर्णनम पाठ मैंने विस्तार से पढ़ाया था, लेकिन चुनौती क्या है कि 2 ही अंक का प्रश्न है, तो इतना आप लिख देंगे, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा।
उम्मीद करता हूं क्लियर आप समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, इस समय जो भी क्लास आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए चाहे ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, कभी भी क्लास आए आपको देखकर जरूर तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में कम समय तो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है भारतीय संस्कारा पाठ में वर्णित संस्कारों का सामान्य परिचय दीजिए। भारतीय संस्कारा जो पाठ हम लोग पढ़े उसमें जो भी संस्कार है उसका सामान्य परिचय लिख देना है। तो इसी तरह आपको उत्तर लिखना है, आपको 2 अंक मिल जाएगा कि भारतीय जीवन पद्धति में 16 संस्कारों को समाहित किया गया है। इन्हें मूल रूप से 5 भागों में बांटा गया है। इनमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 गृहस्थ संस्कार जिसे विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं, तथा 1 मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि संस्कार। प्रत्येक संस्कार में कर्मकांड निर्धारित है, जैसे शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ इत्यादि, विवाह संस्कार में सिंदूरदान इत्यादि। देखिए भारतीय संस्कारा पाठ पूरा विस्तार से कहा था, सामान्य परिचय हमको 2 अंक के लिए ही लिखना था, तो इतना हम लिख देंगे, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा कि हमारे जीवन में संस्कार का काफी महत्वपूर्ण है। टोटल 16 संस्कार हमारे जीवन में होता है, जिसे 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग है जन्म से पूर्व, जिसमें 3 संस्कार आते हैं। दूसरा भाग है आपके शैशव संस्कार, जिसमें 6 संस्कार को रखा गया है। और तीसरा है आपका शिक्षा संबंधी संस्कार, जिसमें 5 संस्कार आता है। और चौथा है गृहस्थ संस्कार, जिसका प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार है। और अंतिम संस्कार जो 5 भागों में बांटा गया था 16 संस्कार का, तो उसमें अंतिम भाग है मृत्यु उपरांत जो अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। और सभी संस्कार में काफी कर्मकांड होते हैं, जैसे शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ होता है, वेदारंभ होता है, विवाह संस्कार में सिंदूरदान, लाजो में सभी कर्म कांड किए जाते हैं। इसी तरह आप उत्तर लिखेंगे, आपको 2 अंक दे दिया जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। अगर ये क्लास आप अंत तक देखकर जाते हैं तो यहां से खूब प्रश्न आएगा। आपको 8 ही का उत्तर लिखना है और आपको उत्तर लिखना सीख लेना है। हिंदी में सोचिए, लिखकर आप 16 अंक आपका एक कंप्लीट हो गया। तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने सर, तो इसका उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि स्वामी दयानंद का माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष की भांति महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की के ऊपर चढ़कर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति साधारण है, वास्तव में प्रतिमा में भगवान का वास नहीं। फलस्वरूप वह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। पूछा था प्रश्न कि स्वामी दयानंद जो थे मूर्ति पूजा के विरोधी किस घटना के बात हुए, तो स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के उपासना करते थे और महाशिवरात्रि के दिन उनके घर पे पूजा होता था। तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव के प्रतिमा पे कुछ चूहा जो प्रसाद चढ़ाया गया था, आए हुए उस प्रसाद को चूहा खा रहे थे। तो वहां से को लगा स्वामी दयानंद, जिनका नाम पहले मूल शंकर था, उनके विश्वास हो गया कि अगर में भगवान होता तो इस पे चूहा नहीं चढ़कर घूमते। उसके साथ साथ ये खुद भगवान प्रसाद खा जाते। इसका मतलब क्या है कि ये मूर्ति भी साधारण, ये पत्थर का बनाया गया साधारण प्रतिमा है, मूर्ति में भगवान का वास नहीं है। इसी घटना के बाद स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। ऐसे समझकर आप उत्तर लिखेंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है अलस कथा पाठ के आधार पर ध्रुत लोगों की पहचान कैसे हुई। अलस कथा पाठ मैं सभी पाठ आपको पढ़ाया हूं, सिर्फ यहां पे ध्यान से समझ लीजिए, आपको क्लास में याद हो जाएगा उत्तर। अलस कथा पाठ में जो ध्रुत लोग थे उनका पहचान कैसे हुआ, तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है, 2 अंक आपको मिलेगा। आलसी लोगों के सुख को देखकर ध्रुत भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। ध्रुत लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। ध्रुत लोग घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए। अर्थात कि अलस कथा पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वीरेश्वर जो स्वभाव से दानशील थे, उन्होंने आलसियों को भोजन कराने का निर्णय लिया। सही लोगों को पता चला कि आलसियों को मुफ्त में रहने, खाने और पहनने के लिए मिल रहा है, तो फिर धूर्त लोग भी चालाकी से आलसी बनकर उसी में आकर सम्मिलित हो गए और अलस जो सला बनाया गया था उसमें प्रतिदिन जो है आलसियों की संख्या बढ़ती गई। अब इन लोगों को लगा कि कैसे ध्रुत को पहचान किया जाए, तो उन लोगों ने अलस सला में आग लगा दिया, जिससे ध्रुत लोग देखकर आग भाग गए और जो ओरिजिनल आलसी थे वो बच गए। फिर उन्हें वीरेश्वर भोजन प्रदान करने लगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, लेकिन आसान टाइप प्रश्न है, ऐसा आप उत्तर लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध व्याघ्र ने क्या क्या तर्क दिया। व्याघ्र पथिक कथा पाठ से प्रश्न है। पथिक जो था उसको फंसाने के लिए अपने जाल में बाघ ने क्या क्या पथिक के सामने तर्क दिया, तो इसी तरह आपको उत्तर लिखना है कि पथिक लोभी तथा चालाक था। उसे फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने कहा कि मैं युवा अवस्था में बहुत हिंसक था, मेरे द्वारा अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया गया, जिसके कारण पुत्र और पत्नी असमय ही मर गए। अब मैं निर्वंश हूं, किसी धार्मिक व्यक्ति के उपदेश का पालन कर
अब मैं स्वच्छ हृदय वाला दानी, नाखून और दांत वाला बूढ़ा हो गया हूं, अतः अब मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल सटीक उत्तर है। ऐसे आप लिखेंगे, एग्जामिनर उत्तर चेक करेगा, आपको 2 अंक दे देगा। क्योंकि पूछा था पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध व्याघ्र ने क्या क्या तर्क दिया। तो देखिए पथिक जो है काफी चालाक था। उसने व्याघ्र से पूछा कि ठीक है, लेकिन तुम हिंसक जानवर, तुम्हारे पास कंगन है, लेकिन मैं तुम पे कैसे विश्वास कर सकता हूं, तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। तो बाघ ने कहा कि देखिए मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और मैं युवा अवस्था में, सही बात है, बहुत ही हिंसक था। मेरे द्वारा अनेक पाप किए गए, जैसे मैंने अनेक गाय और मनुष्य का वध कर दिया, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी सभी की मृत्यु हो गई है और अब मैं निर्वंश हूं। और मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि अब तुम स्वच्छ हृदय वाला दानी बन जाओ और उसके साथ साथ तुम दान पुण्य करो, जिससे कि तुम्हारा पाप कट जाए। तो उन्हीं की बात में आकर अब मैं दान कर रहा हूं, मैं स्वच्छ हृदय वाला हो चुका हूं और मेरे नाखून और दांत भी अब सड़ गल गए हैं, ये तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो यही तर्क रखा व्याघ्र पथिक के सामने और पथिक उसके जाल में फंस जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है कर्ण के नमस्कार करने पर भी इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो इसका उत्तर इस तरह लिखना है कि कर्ण के नमस्कार करने पर भी इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद इसीलिए नहीं दिया क्योंकि इंद्र का ऐसा आशीर्वाद कर्ण को युद्ध में विजयी होने के समान होता। कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर था। यदि आशीर्वाद से वह जीवित रहता तो युद्ध में विजयी कर्ण ही होता। अतएव इंद्र ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद कर्ण को उसके परिणाम करने पे भी नहीं दिया। पूछ रहा है कर्ण जब परिणाम करता है और कहता है तब भी इंद्र उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। क्योंकि इंद्र जानते थे कि कर्ण के शरीर पे जो जन्मजात कवच कुंडल था उसको लेने के लिए इंद्र गए थे और जैसे ही वे लेते वैसे ही कर्ण का मृत्यु होने वाला था अर्जुन के हाथ से। अगर उसके आशीर्वाद में इंद्र उसे कह देते कि तुम दीर्घायु हो जाओ, फिर कर्ण की मृत्यु नहीं हो पाता क्योंकि कर्ण भी अर्जुन के समान ही धनुर्धर था, वो अर्जुन को पराजित कर देता। क्योंकि इंद्र का उद्देश्य था कि मृत्यु कराना, इसलिए उसने उनको दीर्घायु होने का वरदान नहीं दिया। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल हम लोग कम समय में अधिकतम प्रश्न चर्चा करने की प्रयास करते हैं जिससे कि आपका समय भी बचे और आपका यहां से प्रश्न आपके पेपर में आए। कह रहा है भारत महिमा पाठ का सारांश लिखे। काफी शानदार प्रश्न है। अब सोचिए सारांश पूछा है, हमको 2 ही अंक मिलेगा, तो बिल्कुल हम लोग शॉर्टकट में इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता स्वर्ग जैसी है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में भी मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मानव निश्चित ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, रमणीय और कल्याण प्रदान करने वाली है। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भुलाकर एकता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। पूछा था भारत महिमा पाठ में, तो भारत महिमा पाठ में सिर्फ भारत का वर्णन है कि यहाँ पे देवता, ऋषि, महापुरुष का यह अवतरण भूमि रहा है। यहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी भारत की जिक्र मिलता है। उसके साथ साथ हम भारत के जो लोग हैं वो एकता और सहिष्णुता के पाठ दुनिया को पढ़ाते हैं और हम लोग का एक ही वाक्य है वसुदैव कुटुंबकम, कि हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी हमारा ही परिवार है। इतना आप लिख देंगे आपको 2 अंक मिल जाएगा। क्योंकि सारांश पूछा था तो थोड़ा सा आपको बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा। इस तरह हम लोग आज देखिए 8 महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर ली है। तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और किस विषय का आप क्लास चाहते हैं उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगले वीडियो में उस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।